हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि आखिर आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे और हम देखेंगे कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हैं, वो इसकी हम इस क्लास में समझेंगे कि आखिर क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी एक आयनिक कंपाउंड में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि आयोनिक कंपाउंड आखिर है क्या। ठीक है। तो एक आयोनिक कंपाउंड आखिर क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो एक क्या होगा, कंपाउंड होगा। ठीक है, एक कंपाउंड होगा। और सेकंड, वो आयोनिक नेचर का होगा। ठीक है। मतलब क्या है नेचर का, जैसे मैंने कंपाउंड लिया जिसका नाम है NaCl। ठीक है। तो इसमें ये जो Na है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। तो कब इस पर पॉजिटिव आता है, कब इस पर नेगेटिव आता है, तो जब ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, तब इस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। तो अब इस चीज में हमें क्या समझ में आया कि जब कोई भी आपका एटम है वो इलेक्ट्रॉन को दे दे तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को ले ले तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तब ये आयोनिक नेचर के फॉर्म होते हैं। ठीक है। और जब यही कंपाउंड एक पॉजिटिव, ठीक है, और एक नेगेटिव, ठीक है, जब ये दोनों आयंस आपस में कंबाइन होते हैं तब ये फॉर्म करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स को। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड समझ में आया क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयन के थ्रू, ठीक है, आयन के थ्रू, आयन का मतलब यानी कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट हो गया है। और होगा कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को देने से या फिर लेने से। ठीक है। तो वो एक आयन बन चुका है और दोनों मिलकर जो है वो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल दे रखे हैं, NaCl, LiCl, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। एक्टिविटी 3.13 को देख लेते हैं। हमने एक सैंपल लिया है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का और बेरियम क्लोराइड का। ठीक है। और हम और कोई भी सैंपल ले सकते हैं। ठीक है। फिर हमने इनकी फिजिकल स्टेट्स को देखा। ठीक है। और स्मॉल अमाउंट का सैंपल हमने एक मेटल स्पैचुला में निकाला और उसको डायरेक्टली फ्लेम पर हमने हीट किया। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डायरेक्टली इसने एक स्पैचुला में लेकर उस मेटल को, ठीक है, हीट किया है, उस कंपाउंड को हीट किया है। और अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, क्या इसके कलर में कोई चेंज देखने को मिला, क्या ये जो कंपाउंड था वो मेल्ट हो गया। ठीक। फिर इसको पानी में डिसॉल्व करने की हमने कोशिश की, तो क्या ये सॉल्युबल था पानी में, पेट्रोल में, केरोसिन में। इन सब चीजों के जवाब हमें देने हैं। ठीक है। तो ये जब हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड्स की, तब हमें पता चलेगा कि ये कैसा कैसा नेचर शो कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कैसे कैसा कैसा नेचर ये शो कर रहा है। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, कि क्या जनरल प्रॉपर्टीज हमें आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं इसके फिजिकल नेचर को, कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है। और हार्ड नेचर के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। क्यों देखने को मिलते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि आप आसानी से उन दोनों को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली ब्रिटल नेचर के होते हैं। ठीक है। और
पीसेस में ब्रेक होते हैं जब इन पर प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल नेचर है आयनिक कंपाउंड का। सेकंड देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या बताया गया है, तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि हाई ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, इस वजह से उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत होती है, तभी जाकर ये मेल्ट हो पाते हैं या फिर बॉईल हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाई अमाउंट की एनर्जी इस वजह से रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन अभी हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, तो हाँ वो वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, इन सारी जगहों पर ऐसे जो आपके कंपाउंड्स हैं वो इनसॉल्युबल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि वो आसानी से इसमें सॉल्व डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें चार्ज पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, और जहां पर चार्ज पार्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है, कोई भी एक सॉल्यूशन तैयार किया, जैसे कि NaCl का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हमने तैयार किया। ठीक है, NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ये सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, क्यों कंडक्ट करेगा अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, इसमें हमें चार्ज्ड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को केवल मॉल्टन स्टेट में ही कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉल्टन स्टेट में इस वजह से कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि अपोजिटली चार्ज होते हैं, ठीक है, वो ओवरकम कर जाता है ड्यू टू हीट। ठीक है, इस वजह से ये केवल तभी कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जब ये मॉल्टन स्टेट में पाए जाएं। ठीक है, जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, कब, जब इनको हीट प्रोवाइड की जाए। जब इनको हीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी तब ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अकरेंस ऑफ मेटल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।